हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही मनोरंजक कहानी, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत सारा आनंद आने वाला है और इससे आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, कहानी को पूरा सुनिए और कहानी पूरा सुनने के बाद आखिरी में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी से क्या सीख मिली और कहानी पर आपको कहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आया, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। सो फ्रेंड, हम बात करते हैं एक राजा की। एक बहुत बड़ा दानवीर राजा था, बहुत ही बड़ा राजा अपने क्षेत्र का, यानी कि ये कहा जाए कि अपने उस समय का वो सबसे बड़ा राजा हुआ करता था। और एक बात कही जाती थी कि उसके दरबार से या उसके महल से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। जो भी आता था वो कुछ ना कुछ लेकर के ही जाता था। वो अपनी उस जो भी उसकी इच्छा होती थी वो उसको राजा के दरबार से मिल जाती थी। यानी कि राजा जो थे उस समय के, किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देते थे। लेकिन एक बार एक ऐसी बात हुई कि अनोखा भिखारी उनके दरवाजे पर आया। हालांकि राजा जो था उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में बिजी था, बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस समय कर रहा था। और जब वो भिखारी आए तो उनके जो द्वारपाल लगे हुए थे उन्होंने कुछ देने की कोशिश की कि आपको क्या चाहिए, वो चीज़ हम आपको ला के दे रहे हैं। तो उस भिखारी ने मना कर दिया, बोले देखो तुम मुझे नहीं दे पाओगे, जो मुझे चाहिए वो मुझे राजा को बुलाओ, जो तुम्हारे राजा हैं वही मुझे दे पाएंगे, आप लोग नहीं दे सकते हो। कृपया करके उन राजा को मुझे बुलाओ, मुझे उनसे ही चाहिए जो चाहिए, नहीं तो जा कर के उनको कह दो कि मैं खाली हाथ आपके दरवाजे से लौट जाऊंगा। तो ये खबर जा कर के उनके द्वारपालों ने राजा को दी कि एक भिखारी आया हुआ है जो अपनी जिद पे अड़ा है कि वो आपके हाथ से ही भीख लेगा, नहीं तो वो खाली हाथ लौट जाएगा। और राजा को उस समय ये लगा कि यार ये तो बहुत ही गलत बात हो रही कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ लौट के जा रहा है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ लौट के चला गया हो। तो राजा जो था उसने अपना सारा काम छोड़ दिया वहाँ पर। उसने कहा चलो पहले इसको देखता हूँ कि इसकी क्या ख्वाहिश है, क्या इसको चाहिए, उसके बाद मैं अपना काम कर लूँगा। और वो राजा तुरंत निकल पड़ता है उसको देखने के लिए कि आखिरकार ये है कौन। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद जैसे ही उस भिखारी के पास राजा जाता है और पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या इच्छा है तुम्हारी। तो भिखारी जो होता है वो राजा के सामने एक शर्त रखता है। बोले राजा साहब, मैं जो है कि कुछ लेने से पहले आपके सामने एक शर्त रखना चाहता हूँ। तो राजा भी उस समय थोड़ा चौंका। बोले यार, पहला ऐसा भिखारी मैंने अपने जीवन में देखा जो शर्त के साथ भीख ले रहा है। शर्त वाला भिखारी तो राजा ने आज तक नहीं देखा था। जो भी आता था राजा के सामने, जो मिल जाता था खुशी से लेके चला जाता था। लेकिन ये पहला भिखारी था जो बशर्त भीख मांगने आया था। राजा के सामने उसने शर्त रखी। राजा ने कहा चलो ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तो उस भिखारी ने कहा देखो, ये जो मेरा भिक्षा पात्र है जो तुम देख रहे हो, छोटा सा भिक्षा पात्र वो भिखारी लिया हुआ था। तो राजा से कहा उसने कि ये जो छोटा सा मेरा भिक्षा पात्र है इसको तुम्हें पूरा भरना पड़ेगा, पूरा भर के दोगे। मैं ये नहीं चाहता कि ये आधा खाली रह जाए या फिर मुझे थोड़ा कम मिले। जो भी है इसमें पूरा भर के देना, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा भर जाए। राजा हंसा, बोले इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे बुलाया, चलो कोई बात नहीं। तुम्हारा इतना छोटा सा भिक्षा पात्र, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। आज तुम मेरे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाओगे। और तुम इतनी छोटी चीज़ मांग रहे हो, मुझे लग रहा था कि तुम कोई बहुत बड़ी चीज़ मांगने वाले हो, लेकिन तुमने इतनी छोटी चीज़ मांगी, इतना छोटा सा तुम्हारा भिक्षा पात्र, और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसको भर नहीं पाऊँगा। अरे मैं तुम्हारे इस छोटे से भिक्षा पात्र को हीरे जवाहरातों से भर दूंगा। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ हीरे जवाहरात से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने एक बार फिर राजा से कहा कि राजा साहब एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भिक्षा पात्र खाली रह जाए।
राजा ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भिक्षा पात्र को आज मैं भर दूंगा और तुम यहाँ दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाओगे। भिखारी ने 2-3 बार राजा को कहा कि राजा साहब, एक बार जो है कि आप फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भिक्षा पात्र खाली रह जाए। राजा ने कहा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सिपाही गए हैं और तुम्हारे भिक्षा पात्र को आज हीरे जवाहरातों से भर दिया जाएगा। कुछ देर बाद वो सिपाही हीरे जवाहरात लेके आते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही अनोखी घटना देखने को मिलती है। सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं उस घटना को देख कर कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो हीरे जवाहरात लेके आते हैं और जैसे ही हीरे जवाहरात उसके भिक्षा पात्र में डालते हैं, वो सारे के सारे हीरे जवाहरात अपने आप गायब हो जाते हैं। राजा भी ये देख के चौंक गया कि आखिरकार ये कैसे हुआ। फिर राजा ने सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, खजाने में जितना भी सोना चांदी जेवर और हीरे जवाहर डले हुए हैं सारे लेके चले आओ, देखते हैं कि इसका भिक्षा पात्र कैसे नहीं भरता। सिपाही गए, खजाने में जितना भी था धन, उसका सोना चांदी हीरे मोती जो भी थे हीरे जवाहरात, वो सारे लेके आए और एक एक करके उसके भिक्षा पात्र में डालने लगे। और जैसे जैसे डालते जाते वो सारे के सारे वहीं गायब होते चले गए। राजा ये देख के बहुत चौंका, लेकिन उसने एक संकल्प लिया था कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा, इसलिए वो लगातार उसमें अपनी सारी संपत्ति डालता रहा। और एक समय ऐसा आया कि राजा की सारी संपत्ति उस पात्र में चली गई और उसका पूरा खजाना खाली हो गया। उसके बाद उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, घर में जितना भी खाद्य सामग्री है, खाना पीना जो भी रखा हुआ, अनाज वगैरह रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें लेके आओ। आज मैं इसका भिक्षा पात्र भर के रहूँगा, ये खाली हाथ मेरे दरवाजे से नहीं जाएगा। तो सिपाही गए और जो भी अनाज वगैरह रखा हुआ था, अनाज फल वगैरह जो भी रखे हुए थे वो लेके आए और वो धीरे धीरे उसके भिक्षा पात्र में डालना चालू किया। और वही उनके साथ हुआ जो हीरे जवाहरात और स्वर्ण सामग्री के साथ हुआ। तो वो भी जैसे जैसे उसमें डालते गए वो सारे धीरे धीरे अपने आप गायब होते चले गए। इस प्रकार से राजा का पूरा खजाना खाली हो गया। सारे इस खाद्य सामग्री जो भी गेहूँ वगैरह उसकी थी, अन्न भंडारण जो भी था, जो भी फल वगैरह थे, वो सारे गायब होते चले गए। उसके भिक्षा पात्र में सारे के सारे समा गए। उसके बाद में उसके जो बाकी चीज़ें थीं और भी कपड़े वगैरह वो लेके आए, वो डालते चले गए। सब कुछ वो उस भिक्षा पात्र में समा गया। तब राजा को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, ये निश्चय ही कोई महान आत्मा है। और राजा उस समय उसने विचार किया कि निश्चित ही कोई देवलोक से आए हुए दूत हैं और ये निश्चित ही कोई बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, बहुत ही महान आत्मा है, या फिर बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, बहुत ही पहुंची हुई चीज़ हैं। राजा को उस समय ये लगा कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, या फिर ये कोई देवता हैं। इसलिए ऐसी सारी ये घटनाएं होती चली गईं। राजा उस समय गिर पड़ा भिखारी के चरणों में, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। उस भिखारी के पैरों में गिर पड़ा। राजा गिड़गिड़ाने लगा, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुई आपको पहचानने में, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया अपनी पहचान बताइए कि आप हैं कौन, और ऐसा क्या है आपके इस भिक्षा पात्र में जो मैं भर नहीं पाया, नहीं तो आज तक मेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। लेकिन आपको मज़े की बात बता दूं, यहाँ आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं आपको मज़े की बात बता दूं कि वो जो भिखारी था वो रियल में ही भिखारी था। वो कोई भी ऐसा महान आत्मा नहीं था, ना ही कोई देवता था, ना वो कोई भी बहुत बड़ा तपस्वी था। और उसको खुद भी नहीं पता था कि उसका भिक्षा पात्र क्यों नहीं भर रहा। वो खुद भी बहुत दिन से परेशान था कि मेरा ये भिक्षा पात्र क्यों नहीं भर रहा है। वो काफ़ी दिन से परेशान था। वो रियल में ही भिखारी था, वो कोई महान आत्मा नहीं था। तब उसने राजा को कहा, बोले देखो ऐसा है कि मैं कोई महान आत्मा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई देवता हूँ, मैं रियल में ही भिखारी हूँ और मुझे भीख चाहिए। मैं खुद कई दिन से परेशान हूँ इस भिक्षा पात्र को लेकर के कि ये भर क्यों नहीं रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। अब राजा को लगा कि एक तो मेरा धन चला गया सारा, सारी संपत्ति चली गई, ऊपर से इसका भिक्षा पात्र अभी तक भरा नहीं है और रियल में ये भिखारी है। लेकिन राजा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तो राजा ने फिर
बड़ी जिज्ञासा से उस भिखारी से पूछा कि फिर अगर आप कोई महान आत्मा नहीं हो, कोई तपस्वी नहीं हो, तो फिर आपका ये भिक्षा पात्र भर क्यों नहीं रहा? कहाँ मिला ये भिक्षा पात्र? किसने दिया आपको? कहाँ से मिला? तो उस भिखारी ने जवाब दिया, बोले मुझे ये भिक्षा पात्र किसी ने दिया नहीं है। मैं तो एक रास्ते से डेली निकलता था और उस रास्ते में एक मरघटी पड़ती है, मरघटी के पास ये पड़ी हुई थी। मैंने इसको उठाया और वहाँ पे जब मैं उस मरघटी के पास से निकलता था, वहाँ पे एक आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई थी। उस आदमी की खोपड़ी को तोड़ करके मैंने ये भिक्षा पात्र बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि इंसान की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, चाहे उसमें कितना भी कुछ डालते जाओ। कहानी का जो मेन मोटो था फ्रेंड्स, वो यही था कि इंसान की खोपड़ी है वो कभी भरती नहीं है, ये रियलिटी है। इसी के लिए ये कहानी बनाई गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हम आपके लिए लाते हैं। सो जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार।